अब हम क्या पढ़ेंगे पता है? हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, जिसे हम शायद 1 हफ्ते तक पढ़ेंगे और 2-3 क्लासों में क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके और क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज के और मोस्टली आपके क्वेश्चन हो ही जाएंगे। फिर हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे जितनी तेज हो सकेगा, बाकी जल्दी नहीं मचानी है। देखो, हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। बेशक आपको ये आता हो, लेकिन हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा पहले कि आपको ये आता ही हो, हर किसी को, क्योंकि हमें रीजनिंग करनी होती है। कुछ दिनों में हमें रीजनिंग स्टार्ट करनी होगी, तो आपको ये हर हाल में आना चाहिए। 1 मिनट। देखना, मैं जो भी बताता हूँ होगा बड़ा इंपॉर्टेंट। बाकी तो जिन्हें नहीं ध्यान रखना है वो तो रखेंगे ही नहीं, खैर, लेकिन जिन्हें कुछ करना है वो ध्यान रखना। अब सुनो, जब भी आपको कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बनाता दिखे, ऑल बॉन्ड सिंगल, कुछ देर में ये बहुत आसान हो जाएगा, बस देखते जाइए। जब भी कार्बन आपको सारे बॉन्ड सिंगल बनाता दिखे, अरे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी आखिरी के मिनटों में, 10-15 मिनट में देखना हो इस सब चीजों को ध्यान से। सभी बॉन्ड सिंगल हों, जैसे मुझे पता है कि यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो ये सभी बॉन्ड सिंगल है। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो हर कार्बन, अगर जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है, तो कार्बन पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बचते हैं और उनकी संख्या हमेशा 4 होगी। तो जब भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इस केस में इसके लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन को चाहिए। सिर्फ कार्बन को, कार्बन का अंदर हाइब्रिडाइजेशन है, सराउंडिंग एटम में नहीं, सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आपको ये समझना है, देखो, सबसे पहले कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2, 2s में 2, 2p में, ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी आपको ऑर्गेनिक में नीड है। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2। बॉन्ड कभी इनर शेल से तो बनता नहीं है, बॉन्ड बनता है आउटर शेल से। तो हमें इस इनर शेल से कोई मतलब नहीं है। अगर कभी भी किसी एटम को 4 बॉन्ड बनाने हो, तो उसके वैलेंस शेल में 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिलहाल 2 सिंगल है। अगर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, और जबकि मुझे दिख रहा है कि इसने जो ऊपर बॉन्ड बनाए हुए हैं वो 4 है, तो मुझे चारों को सिंगल करना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ा आसान है, आप 2s वाले इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करा दीजिए। हम कैसे करा सकते हैं? हम क्या, कार्बन ऐसा ही करता है, 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p में कुदा देता है। अब हमें ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है, तो कार्बन का पढ़ना होता है, तो हमेशा आपको 2s वाले को 2p में ही जंप कराना है। यानी जो एक्साइटेड स्टेट है वो बड़ी आसान है, 2s सिंगल, 2p में 3। अब इसमें 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है कैसे, ये देखो, एक 2s में, तो 2s वाली जो ऑर्बिटल होती है वो ऐसी दिखती है, स्फेरिकल, यानी एक इलेक्ट्रॉन 2s में है। हाँ, कई बच्चे इन सर्कल्स का मतलब, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, इस स्फीयर का मतलब ही नहीं जानते हैं, हालांकि वो पूरी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। और ये मेरे को मालूम है कि जिन बच्चों को मैंने 11th में पढ़ाया वो तो जानते ही हैं।
क्योंकि हमने इसमें बहुत टाइम लगाया सर्कल्स में। तो ये दरअसल ये दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इस डिजाइन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है। अगर इलेक्ट्रॉन 2p वाला है तो वो 2px, 2py। तो देखना इसकी शुरुआत बड़ी बोरिंग है, मगर इसका बीच का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको ना बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये बिल्कुल ऐसे लिया गया है एक तरीके से, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसे अपने मन में कुछ वो मत बनाना कि ये हमें आता है या ऐसा नहीं कुछ करना। ये 2p, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक ही एटम का एक ही न्यूक्लियस है, बस उसमें अलग अलग फिगर बनाया हुआ है। ये सब इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ है। अब जब ऑर्बिटल अलग अलग टाइप की होती है ना, तो उनसे बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के बनते हैं, और उन बॉन्ड की स्ट्रेंथ फिर उतनी नहीं होती। अब 4 ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड ये बनाएगी, एक ये, एक ये, एक ये, और ये चारों ऑर्बिटल अलग अलग सी हैं कुछ। तो इनसे जो बॉन्ड बनेंगे वो भी अलग अलग से होंगे। अगर आपको सिमिलर बॉन्ड रखने हैं, सिमिलर बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो आपको उसके लिए इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करना होगा। आपको क्या, कार्बन मिक्स कर लेता है। मिक्स का मतलब इनको आपस में मिला लो, ऐसे जैसे आटे के छोटे छोटे टुकड़े मिला लेते हैं। जब आप मिला लेंगे तो ये सारी ऑर्बिटल खराब हो जाएंगी, पता नहीं इनका क्या डिजाइन होगा। आपने एक एस को मिलाया है और 3p, sp3, 3p। कैसे पता चला चारों को मिला देना है? क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है। अगर 4 बॉन्ड, यही तो सुनना है ध्यान से, 4 बॉन्ड बनाने हैं तो चारों ऑर्बिटल्स को मिलाना पड़ेगा। जब आप 4 को मिलाएंगे तो पहले तो ये मिल जाएंगी, खराब हो जाएंगी, फिर आप ये फिर से टूटेंगी, अलग होंगी, और ये नई ऑर्बिटल्स बन के तैयार होंगे। ये न्यूक्लियस है और ये कोई क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन इस बार चारों की जो शेप है ये नया अवतार है। चारों की जो शेप है वो सेम है। अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा बड़े बड़े वाले लॉब में। अब इनका नाम क्या होगा? ना तो यहाँ कोई एस ऑर्बिटल है ना पी। अब यहाँ एस और पी नहीं है, ये दरअसल एक एस और 3p का मिक्सचर है। एक एस और 3p, एक एस और 3p, sp3, यानी एक एस और 3p के मिक्सचर से बनी है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये 109 डिग्री के एंगल पे कैसे पता चला? क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है। 4 बॉन्ड है, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो एंगल 109 होता है और शेप होती है टेट्राहाइड्रल। ये भी मैं बताऊंगा, अभी देखते जाओ, शेप भी बता पाएंगे आप। तो इन चारों को ऐसे अरेंज कर दिया जाता है कार्बन के चारों तरफ 109 डिग्री के एंगल पे। एक ऊपर छोटे वाला लॉब दिखाने की कोई नीड नहीं है। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये चारों अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री के एंगल पे हैं। ऐसे इनका लाइनें बना दो। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक। अब यहाँ बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1, और 1s की शेप होती है स्फेरिकल। अब यहाँ कुछ मिक्सिंग विक्सिंग नहीं होती है, ये सराउंडिंग एटम है। ये जस्ट ये ऑर्बिटल यहाँ घुस जाएगी, एक यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पिछले साल मैंने हाइब्रिडाइजेशन बहुत तसल्ली से, वैस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इन्हें बहुत तसल्ली से कई दिनों में पढ़ा है। अब ये आएगा जब पी ब्लॉक चैप्टर आएगा दोबारा। तो ये है सबसे सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, और ये है sp3। अब देखते जाइए, सारे समझ में आएंगे अभी आपको, आप सारे बता पाएंगे। ये पहला है sp3। अब अगला स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये आ नहीं रही है पूरी स्क्रीन, मुझे लग रहा है आ रही है, ऊपर से कट रही है थोड़ी सी, पता नहीं सेट नहीं हुआ मोबाइल। अब देखिए,
अगर आपके पास मान लीजिए एक तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया हमने, अब यहां देखना अब ये है आपका इथीन, ये इथीन। इथीन में क्या चक्कर है, इथीन की शेप की बात करते हैं। देखो इथीन ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड सी। यहां से आपको क्या सीखना है कि डबल बॉन्ड जब होता है कार्बन में तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। ये इथीन है, पहले से आपको याद होना चाहिए। यहाँ इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ये पाई है। कैसे पता चला, जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। जब तक बॉन्ड सिंगल दिखेगा तभी तक वो सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। जो भी डबल बॉन्ड है वो पाई है। तो यहां दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा तुम्हें, 2 कार्बन है ना, फिर ये बॉन्ड एंगल भी दोनों के बताने पड़ेंगे, ये वाले इसके अलग है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है, ये जैसे 4 वाला पढ़ लिया हमने, अब ये 3 वाला है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसके लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है आपको 3 ही ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए कि कार्बन लास्ट में ऐसा होता है, और 2p में 2, हमेशा ऐसे रखिएगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहां जंप करा दीजिएगा। 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं होगा कभी इलेक्ट्रॉन जंप ना करे ना, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये जंप करेगा, ऐसे ही बनाना है, चारों सिंगल ही रखने हैं। शुरुआत वाले 3 तो बनाएंगे सिग्मा, एंड वाला पाई, हमेशा ऐसा ही होगा। अगर आपको 2 सिग्मा बनाने होते तो ये और ये लेते, 3 सिग्मा है तो ये तीनों ले लो। 1 सिग्मा होता नहीं है कार्बन में, मिनिमम 2 सिग्मा तो होते ही है। चारों सिग्मा है तो चारों लिख लो, 2 सिग्मा है तो ये 2, फिर ये 2 पाई है। 3 सिग्मा है तो स्टार्टिंग के 3, एक लास्ट का पाई। जिन पे सिग्मा लिखा है उन्हें ही मिक्स करना है, 1 s और 2 p, 1 s 2 p। 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे तो 3 ही बनेंगी, नहीं 1 2। देखते जाओ शांति से, मैं तुमसे ज्यादा बोर हो रहा हूं, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप सीख लीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा हैंड टू हैंड, जितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 तो बन गई आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनका नाम है sp2। इनमें सिंगल 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 डाल दो, sp2। ये एक पाई है। पाई का मतलब देखो, पाई कुछ नहीं है तो p ऑर्बिटल है। मैं जो ये कह रहा हूँ ये पाई बॉन्ड बनाएगी, p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल ऐसी दिखती है, 2pz है। अब इसका एक्सिस जरूरी नहीं है कि आप z जैसा ही बनाए, इसे लिख के ऐसे ही बनाए, किसी भी तरफ बना दो, बस 2pz। तो जो बॉन्ड, जब मैंने इसे मिक्स ही नहीं किया तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, यानी कार्बन के न्यूक्लियस के चारों तरफ अब ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, और इनका अरेंजमेंट आपको याद रखना है। ये 3 जो हाइब्रिड है वो 120 डिग्री के एंगल पे ऐसे सिचुएटेड है। इसका रट्टा मारना है ऐसे ही, ज्ञानी नहीं बनना है ज्यादा। सिंगल सिंगल सिंगल, ये 3 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है, ये पूरी ऑर्बिटल जो p है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी एक ही है बेवकूफो, यहां से लेके यहां तक। ये अलग है, 1 2 3 4, ये ऐसे सिचुएटेड है। अगर आप इसकी सही स्ट्रक्चर देखें तो ये जो 3 है ये तो ऐसे हैं, और ये ऐसे है। ऐसे देखो, ये 3 एक ही प्लेन पर है, ऐसे वो ऐसे दिख रहे हैं ना, ये 3 ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और वो ऐसे खड़ी है। अब ये दूसरा कार्बन, इसकी मिरर इमेज ही तो है, देखो दोनों सेम ही तो है, 3 सिग्मा 1 पाई, तो सेम यही स्ट्रक्चर बगल में बना दो। बस इन दोनों को घुसा देना आपस में, एक हाइब्रिड
ये दूसरी हाइब्रिड, ये तीसरी हाइब्रिड, ये सेम इसकी हाइब्रिड की तरह हो गई, ये इसकी p ऑर्बिटल है, ऊपर नीचे। अब ये जो यहां से हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा 1s, यहां से हाइड्रोजन 1s, यहां से हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा 1s, यहां से हाइड्रोजन 1s। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले बॉन्ड है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, ये सारे सिग्मा है, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हुए दिख रहे हैं, हाइब्रिड वाले सिग्मा होते हैं। अब ये जो p ऑर्बिटल्स है, ये साइड से ओवरलैप कर लेंगे, इतना तो देखा है आपने भी, ऐसे साइड से पास आके, तो ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। ऐसे मत कर देना कि एक पाई ये एक पाई, अबे ये दोनों मिलाकर एक ही पाई है, एक सिग्मा एक पाई। तो जब भी कार्बन 3 सिग्मा बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। आया समझ? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। अब अगला देखना, थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन की, देखते जाओ, लेकिन ये फिगर्स को जरूर रटना। मैंने कहा ना कि जब अगर आपको रीजनिंग में अपनी स्ट्रेंथ बनानी है ना, तो इसको जरूर रटना, फिगर्स को। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम कुछ भी समझाएंगे आसानी से समझ में आएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड समझ लो एक बार। एक कार्बन इस सिचुएशन में आता है, इथाइन। अरे इथाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल बॉन्ड देखना है। जैसे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले इसमें सिग्मा पाई गिनना सीखो। इस कार्बन पे एक सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं हमेशा, एक सिग्मा 2 पाई। दोनों की सिचुएशन सेम है, इसके पास 2 सिग्मा 2 पाई, इसके पास 2 सिग्मा 2 पाई। 2 सिग्मा का मतलब है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है 2 ऑर्बिटल ही मिक्स होंगी, वो भी शुरुआत वाली। अब फटाफट 1 मिनट में 2s 2p ये फिगर लिखिए, 1 2 3 4, 4 लास्ट शेल में होते हैं, इसे यहां जंप कराइए ऐसे। शुरुआत वाली 2 सिग्मा बनाएंगी, ये दोनों पाई, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो नई 2 ऑर्बिटल बनेंगी, sp2 sp, एक s एक p, एक ही s है एक ही p है, 2 नई ऑर्बिटल। और ये 2 p ऑर्बिटल। अब इन दोनों का एंगल 90 दिखा देना, एक ऐसे है एक ऐसे बना लो, आप बना कुछ भी सकते हैं मगर एंगल दोनों का 90 हो, 90। और फिगर अनाड़ियों की तरह मत बनाना, 2py 2pz, इन दोनों का नाम sp है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन दोनों में तो था ही एक एक, इन दोनों में तो है ही एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसे अरेंज करना है, ये दोनों 90 और ये दोनों 180 डिग्री पर अरेंज होंगी, ऐसे, एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये sp, और एक ऐसे, ये p ऑर्बिटल नहीं है sp है, ये इसके लॉब है छोटे छोटे, ये पूरी एक हो गई, ये पूरी एक और ऐसे हो गई, ऐसे, ये 2 sp है, इनके बीच एंगल 180 है। अब एक p ऑर्बिटल तो ऐसे खड़ी है, ये पूरी एक है, लाइन कर दी है, एक जैसी लस्सी मिलर लाइन है, तो ये पूरी एक है, ये एक p ऑर्बिटल तो ऐसे खड़ी है, लेट्स सपोज 2py है, 2pz, जैसे 2py ऐसे है तो 2pz को ऐसे बनाना, जैसे ये ऐसे है ना, तो 2pz को ऐसे। अब ऐसे पूरी तरह तो नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसे अप्रोक्सीमेट ऐसे दिख जाएगा।
2p z, टू पी वाई। ऐसे, ये ऐसे नहीं है पागलो, ये ऐसे है, मगर मैं इतनी पक्की ड्राइंग नहीं कर रखी है मैंने जो ऐसे दिखाऊं। अब ऐसे तो वो दिखेगा ही नहीं, पेन को देखो फिर दिख ही नहीं रहा ना पेन का पिछला हिस्सा, ऐसे करना पड़ता है ताकि पूरा दिखे, तो ऐसे है। तो ये टू पी वाई टू पी जेड है, बगल वाला कार्बन इसकी कार्बन कॉपी है यानी मिरर इमेज है, ये ऐसे। ये तो दोनों एस हो गई, इसकी भी पी ऑर्बिटल एक ऐसे खड़ी है, ये पूरी एक ही पी है। इस पे भी मार्क कर दो थोड़ा सा समय लेके, ये मार्किंग होती नहीं है लेकिन ये इससे दिख जाता है कि ये पूरी एक ऑर्बिटल। ये भी ये टू पी वाई है, ये दोनों साइड से ओवरलैप कर लेंगे, इनका एक्सिस एक है और इन दोनों का एक्सिस एक है, ये दोनों भी साइड से ओवरलैप कर लेंगे। देखो ये जो टू पी जेड है वो ऐसे, और टू पी वाई वाली ऐसे ओवरलैप कर लेगी, एक सिग्मा दो पाई। तो यहाँ से आपके समझ में आता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको देखेंगे कि क्या करना है। अब ये तो आपने सीखा ही है, अब एक चीज सीखिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो, एक तीन सिंपल सी बातें याद रखना, ये काम आएंगी हमेशा। कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में कंफ्यूज नहीं कर सकता है, आप कंफ्यूज है अपनी गलती की वजह से। और ये कंफ्यूज क्यों नहीं कर सकता है, ये देखिए। जब भी या तो कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, अगर चारों बॉन्ड सिग्मा हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और ऐसे में एंगल रहता है 109 डिग्री, और शेप का नाम होता है टेट्राहाइड्रल। अगर चार में से तीन ही सिग्मा है तो एक पाई होगा, और ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लानर नाम होगा शेप का। सिर्फ इतनी बात लिखकर ही हाइब्रिडाइजेशन बताया जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता है। समझा तो हमने है थोड़ी देर पहले, सिर्फ बता सकते हो तुम कि ये हाइब्रिडाइजेशन है। दो सिग्मा है अगर तो बाकी के दो पाई होंगे, ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। 180 डिग्री एंगल रहना चाहिए, लीनियर शेप होनी चाहिए। अब देखो, एक मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जैसे ये एक कंपाउंड है कार्बन का, ये कार्बन का कंपाउंड है, इसमें सभी कार्बन के बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं। अब जैसे ये कार्बन है पहला, इसका एक बॉन्ड तो ये रहा सिग्मा, और बाकी के तो तीन हाइड्रोजन वाले हैं तो ये तो सिग्मा ही होते हैं। तो ऐसे में बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री, चारों ही सिग्मा है, चारों सिंगल है, चार सिग्मा, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ये वाला, ये एंगल। अब ये लोग चीजें पता है बड़ी आसान है, ये किन्हें नहीं आती है पता है, ये उन्हें नहीं आती है जो 11th खुद ही पढ़ रहे थे
कि हम खुद पढ़, जो ज्यादा व्हाइट हेड जूनियर बन रहे थे उनका व्हाइट हेड जूनियर हो गया। तो ये समझना पड़ता है भैया, इसके लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। 11th क्लास में इतना दिमाग नहीं होता है तुम्हारे पास। आइंस्टाइन मत बना करो ज्यादा। 109 डिग्री, शेप टेट्राहाइडल। शेप कितनी? इतनी। ये हिस्सा टेट्राहाइडल दिख रहा है कि नहीं? अब जैसे इसे खोला तो इसके भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4, सेम है 109 डिग्री ये एंगल। और हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है, ये तो सेम है। तो मैं यहां ऐसे लिख दूं कि ये दोनों ही sp3 है। और टेट्राहाइडल शेप है। अब इसकी शेप टेट्राहाइडल कैसे? अब इतने हिस्से की देख, बस इसे हटा, ये टेट्राहाइडल है। ये 3 ही सिग्मा है, 1 2 3, तो 3 ही सिग्मा है, तो फिर sp2 है। और एंगल 120 है, इसमें दिख नहीं रहा है 120, मगर है 120। टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये तो सीधी लाइन में लगा दिया ना तुमने। अब ये जो है ये ऐसे है CH2, ये यहाँ है, तो ये 1 2 3 इनके बीच का एंगल 120 है। अब यहाँ लगाऊंगा, फिर इस वाले को इधर इधर उधर करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। sp2 120 डिग्री प्लानर, ओ ट्राइगोनल प्लानर। ये सेम चारों सिग्मा है इसके। आजा बेटा, ठीक। ये देख, अबे चारों सिग्मा है, ये हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, चारों सिग्मा है। आजा बेटा, इसमें H लगा लो। 3 सिग्मा है, 1 पाई है, ये sp2 हो जाएगा। 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा। आजा बेटा, 3 सिग्मा, 2 ही सिग्मा है, 1 2, ये 180 डिग्री एंगल है। ये इसमें लिखा तो है सिग्मा, 180 डिग्री एंगल है, लीनियर शेप है। 2 ही सिग्मा है, 2 पाई है, सेम 180 डिग्री एंगल, लीनियर। ऐसे आप किसी के भी हाइब्रिडाइजेशन शेप बता सकते हैं। आया समझ में? सर अब स्ट्रक्चर समझनी है बेंजीन की। टॉपिक ही हमारा ये है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये सब तो फालतू में हो गया क्योंकि कई बच्चों को आता नहीं था। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमारा टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लो, बड़े अच्छे तरीके से इन चीजों को याद करना है। अगर आपको अपने सामने कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो आप इसको ढंग से बनाइए, नहीं तो आपकी मर्जी है यार। सुनिए, C6H6 बेंजीन, इसकी शेप समझे क्योंकि हमारे टॉपिक ही अब बेंजीन चलेंगे। अब हमारा टॉपिक रिंग ही रिंग बना के दिखाऊं, रिंग इतनी रिंग जी भर जाएगा तुम्हारा रिंग देख देख के। अब ये बेंजीन है। बेंजीन में ये जो ढांचा है, ये तो सभी जानते हैं कि ये शेप कैसी होती है, कि ये ऐसा होता है, ये कार्बन है, कितनी कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की। ये ऐसी होती है बेंजीन।
ये फिगर 3D दिखना चाहिए, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है भाई, बिल्कुल ऐसे। ये दोनों सेम हाइट पर है। अगर मैंने यहाँ कोई बॉल रख दी तो वो बॉल लुढ़केगी नहीं इधर, ये ऐसे सीधा है बिल्कुल। अब सुनो, यहाँ पर हाइड्रोजन है एक, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। एंगल देखना पहले कितना है बेवकूफो, 3 सिग्मा। अब यहाँ डबल बनाओ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देखो हर का इस कार्बन को चेक करो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, तो एंगल 120 डिग्री दिख रहा है ना, तो वे सारे एंगल 120 है। 3 सिग्मा एक पाई पे एंगल 120 होता है, तो ये एंगल 120 है। हर कार्बन की यही सिचुएशन, 3 सिग्मा 1 2 3 1 पाई, 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई, 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई, 1 2 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई, 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई। तो इसमें इसका मतलब पहले तो एक 2s होगा सिंगल और एक होगा 2p, इसमें 4 होंगे। 3 सिग्मा है तो ये 3 मिक्स हो गए हैं, यानी 3 ऑर्बिटल तो है हाइब्रिड। एक बार जरा शांति से बना लो इसे, जल्दबाजी नहीं करनी है। कैसी है ये रुत जिसमें एक p ऑर्बिटल है, फूल बन के दिल खिले। इन तीनों का नाम sp2 है और इनके बॉन्ड है सिग्मा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो बॉन्ड है 1 2 3, ये तो इन्होंने बनाए इन भाई साहब ने, और ये जो डबल दिख रहा है आपको वो इन्होंने बनाया। तो जो बॉन्ड इन्होंने बनाया है उस पर ज्यादा फोकस रखना, ये वालों पे तो लाइन खींच देनी है ऐसे कि जैसे ये कार्बन, अबे यही बना देता हूं देख, ये जो 3 बॉन्ड है, ये जो जितने बॉन्ड अब तुम्हें दिख रहे हैं ये तो इन ऑर्बिटल्स ने बनाए। अब ये 3 ऑर्बिटल्स इमेजिन कर लो, एक ऐसे है जैसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये 3 ऑर्बिटल्स है ना ऐसे, ये 3 तो ऐसे इमेजिन कर लो लाइन से। p ऑर्बिटल को बना लो यहां, हर किसी पे एक p ऑर्बिटल है। अब ये देखिए कि इन दोनों ने साइड से ओवरलैप कर रखा है, मतलब कि ये वाला बादल और ये वाला बादल एक दूसरे में घुसा हुआ है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और तो ये ऊपर नीचे से घुसा हुआ है एक दूसरे में, ये दोनों ने आपस में ओवरलैप कर रखा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ है और इन दोनों ने यहाँ से ओवरलैप कर रखा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको जस्ट याद रखना है, देखते हैं क्या करना है इसका। अभी आप ये मत सोचिए आएगा कि नहीं आएगा, यार इस पे आएगा सवाल, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत जरूरत पड़ेगी, ऐसा है। मगर ये सोचिए कि डबल बॉन्ड ये दोनों क्यों नहीं बना रहे आपस में,
आप अगर ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड इन दोनों ने बनाया है आपस में, मगर इन्होंने नहीं बनाया है। तो ये क्या चक्कर है, इनमें कोई कमी है? तो नहीं, डबल बॉन्ड आप यहां भी बना सकते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकती है। देखना वही स्ट्रक्चर को, जो तू अखियों के सामने नहीं रहना। ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड इनके बीच हो। इन दोनों के, तो क्या ये दो अलग अलग टाइप की बेंजीन है? यानी ये तो दो अलग अलग टाइप हो गए ना, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड यहाँ है और एक में इस हिस्से पर है। तो नहीं, ये अलग अलग टाइप की बेंजीन नहीं है, बेंजीन एक ही होती है। और एक खास बात देखिए, थोड़ी सी भी अगर आपने केमिस्ट्री पर ध्यान दिया है 11th में, तो एक खास बात ये देखिए कि आपको पता है डबल बॉन्ड छोटे होते हैं और सिंगल बड़े। तो यानी जितने भी बॉन्ड सिंगल हैं वो बड़े हैं और ये छोटे हैं डबल। तो ये तो बेंजीन टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, ये छोटे बड़े ऐसे में ये टिकेगी कैसे? ये छोटे ये बड़े, फिर ये छोटा ये बड़ा, फिर ये छोटा, तो एंगल भी 120 नहीं रहेगा ऐसे में। तो ऐसा नहीं है कि इसमें डबल बॉन्ड की ये स्थिति नहीं है जैसी दिख रही है। एक्चुअली में ये कुछ ऐसा है फिगर, इसको ये लास्ट फिगर है, इसको देखना। तो ये एक्चुअली में फिगर ऐसा है। इसमें ये जो ऑर्बिटल है वो यही नहीं है घुसी हुई है, बल्कि ये यहाँ भी घुसी हुई है साथ साथ। यानी ये दोनों ने भी ओवरलैप कर रखा है, इन दोनों ने भी सेम, इसने इससे भी ओवरलैप कर रखा है और इससे भी। कुल मिलाकर सारी ही आपस में घुसी हुई है। तो ये असली स्ट्रक्चर है बेंजीन की। तो क्या सारे बॉन्ड डबल हैं? नहीं, ऐसा है कि ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आधा यहाँ है और आधा यहाँ है। ये डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, ये ऐसे समझा। जैसे ये डबल है, यहाँ दो लिख लो, ये सिंगल है। ये डबल है, ये सिंगल है। तो ये डबल है, तो ये सिंगल। भाई ऐसा क्यों कि यहाँ सिंगल है यहाँ डबल? भाई ये भी तो हो सकता है यहाँ डबल हो यहाँ सिंगल। दरअसल ऐसा है कि डबल बॉन्ड दो हिस्सों में टूटा हुआ है, एक को ही तोड़ना। आधा यहाँ है और आधा यहाँ है। अब ये बॉन्ड हो गया 1.5 और ये भी गायब हो गया आधा, 1.5। जैसे एक और आधा, एक और आधा, टोटल 3 बॉन्ड थे ना। भाई 3 थे, 3 को दो ही जगह डिवाइड करोगे तो 1.5 ही तो बैठेगा। ये 1.5 है। जैसे ये है डबल, तो ये आधा यहाँ है डबल, डबल वाला आधा यहाँ है, 1.5। ये 1.5 है, ये भी 1.5 है। ये डबल आधा यहाँ है, आधा यहाँ। यानी आप समझिए कि आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, आप फ्री हैं।
अब इसका इस्तेमाल होगा आगे। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो करना ये है कि अब हम कल एक टॉपिक पढ़ेंगे जबरदस्त, और आपने पढ़ा हुआ है वो 11th में, लेकिन आपको याद नहीं होगा। मगर ऐसा मतलब आपका टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि इस्तेमाल कर लिया जाए। हम पढ़ेंगे प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन। सो इम्पोर्टेंट, 100 की पावर 10। कल होगी 2 बजे, आ जाना 2 बजे। 100 की पावर 10 इम्पोर्टेंट। 100 की पावर 100 गुणा में 10 की पावर 10 फैक्टोरियल, इतना इम्पोर्टेंट है वो। चलो ठीक है, सर कर लोगे कल क्लास? कल होगी 2 बजे। 2 बजे नहीं, कोई होमवर्क नहीं है। एंजॉय, लेट्स डू पार्टी। तेरी तो हमेशा याद सतावे, हैं? ऐसे पार्टी कर लो। अरे हर्ष, ऐसा नहीं होता। 3 बजे, 3:30 बजे क्लास है मेरी। 2 से 3:30 है ये क्लास। फिर मेरे को बाहर जाना है ऑफलाइन पढ़ाने। टोटल 12-13 बैच पढ़ाता हूँ मैं। सर पतंग नहीं उड़ाते आप? हैं? सर पतंग नहीं उड़ाते आप? अब या तो इस साल शादी कर लो या पतंग ही उड़ा लो। अब पहले छुट्टी मान लोगे तो फिर पतंग कैसे उड़ाओगे? अब कल तो क्लास ही क्लास है। चल भाई, चल भाई, जा भाई, जाओ। जिसे जिसे केक मिल गया है, अपने अपने घर जाओ। खाना नहीं बना है, सिर्फ केक मिलेगा।